हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद अभिषेक तोमर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट नंबर 2। तो हम 1 से लेके 2 तक जो क्वेश्चंस हैं वो पहले वीडियो में देख चुके हैं। इसमें आप लोग देखेंगे सवाल नंबर 3। तो दोस्तों आइए देखते हैं सवाल नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। तो क्वेश्चन अगर ध्यान से देखेंगे मित्रों तो देखेंगे द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। तो यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। 2 नंबर है और 2 नंबर का डिफरेंस आपका 26 है, जिसमें से कि आपका एक नंबर दूसरे वाले के 3 गुना है। तो यहां पर हम देखेंगे लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। तो यहां पे आप लोगों के पास 2 नंबर जो लेट कर लिए गए, इनमें से आपको ध्यान रखना है कि एक नंबर ठीक है जो होगा दूसरे वाले से बड़ा होगा। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे 2 नंबर लेट किए, लेट द टू नंबर बी एक्स एंड वाई। इसमें से वाई आपका बड़ा होगा एक्स से। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26। यानी बड़े नंबर से जब छोटे नंबर को घटाओगे तो आपका 26 आएगा। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। और जो आपका बड़ा वाला नंबर है ठीक है वो छोटे वाले के 3 गुना है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन। तो गाइस यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहली इक्वेशन आपकी बनेगी पहली कंडीशन से, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये आपकी सेकंड कंडीशन है, तो ये आपकी होगी सेकंड। नाउ पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हैं कि जो आपकी 2 इक्वेशन है यहां पर, इसमें से जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसमें ऑलरेडी जो y की वैल्यू है एक्स की टर्म में ऑलरेडी आ रही है। जैसा आप लोग पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं ठीक है कि आपका जो इस तरीके से इक्वेशन होती है, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। इसमें आपको करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऑलरेडी आपकी y की वैल्यू जो है x की टर्म में दे रखी है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है। तो ये y माइनस के x इज इक्वल टू 26। तो यहाँ पे y इक्वल टू 3x, तो ये आपको जाएगा 3x माइनस के x इज इक्वल टू 26 और ये आपका होगा 2x। तो यहाँ पे आपका 26 2 से कट जाएगा 26, तो जो आपका ये x होगा ठीक है ये आपका आएगा 30। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी x की 30 आ चुकी है। अब आपको क्या करना है कि पुट x इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड। तो y कितना है आपका 3x, 3 इंटू 13 दिया 39, तो y की वैल्यू कितनी हो गई 39। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 2 नंबर लेट करने हैं और आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आप बड़ा लेंगे। तो हमने y को बड़ा लिया है तो y में से x घटा देंगे 26, y इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, आपने सॉल्व किया इसको तो x आ गया और ये आपने y की 39 आ गई। तो इसमें आपको दे रखा है कि जो आपका मेथड होगा वो सब्स्टिट्यूशन ही होगा, बिकॉज ये पूरे एक्सरसाइज है ये इसी मेथड पे बेस्ड है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका नेक्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इसको। द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18। तो यहां पे कह रहा है कि 2 नंबर है ठीक है, 2 एंगल्स है और दोनों एंगल का जो सम है वो सप्लीमेंट्री है। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि सप्लीमेंट्री का मतलब होता है सम ऑफ एनी 2 एंगल इक्वल टू 180। तो हम लोग यहां पे देखेंगे, आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले आपको लेट करना पड़ेगा, लेट द लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल भी y। तो जो आपका लार्जर जो आपका एंगल है वो x मान लिया और जो स्मॉलर है वो हमने y मान लिया। अब यहां पे आप लोग देखेंगे एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। वी नो सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री
इज 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स आपको ये बहुत अच्छे से बताइए सम ऑफ एनी टू सप्लीमेंट्री पेयर ऑफ एंगल्स इज 180। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपके दोनों एंगल्स होंगे इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 180 आएगा। एंड जो आपका बड़ा वाला एंगल है अगर आप उसमें छोटा वाला माइनस करेंगे तो ये आपका 18 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। इसका मतलब है कि x माइनस के वाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये आपकी सेकंड इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ से फ्रॉम फर्स्ट तो x प्लस के y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपका x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस के y हो चुका है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। तो अब देखिएगा ध्यान से कि जो आपका x माइनस के y है इज इक्वल टू 18 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू कितनी है आपकी 180 डिग्री माइनस के y और माइनस के y। तो यहां पे आपका हो गया 180 डिग्री, 18 पे चलेगा ये 18 डिग्री, ये आपका हो गया माइनस का 2y। ये आपका माइनस का 2y वहां जाकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस का 2y वहां जाकर प्लस का 2y हो जाएगा। तो फिर ये आपका 162 और ये आपका 2y और 2 से काटने पे ये आपका आ जाएगा 81। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 81। अब वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। तो यहां पे अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 180 आ जाएगा। तो ये आपका x प्लस के 81 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 डिग्री माइनस के 81 यानी 99 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपका y की वैल्यू आएगी 81 डिग्री और x की वैल्यू आपकी आएगी 99 डिग्री। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो आपका लार्जर एंगल होगा वो 99 होगा और जो स्मॉल होगा वो 81 होगा। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। आइए देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3800 और उसके बाद में फिर उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर ₹750। तो पहले जो कोच है ठीक है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है 3800 रुपए का और उसके बाद में वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदती है 1750 रुपए में। तो आपको बताना है कि उस बैट और उस बॉल की जो इंडिविजुअली कॉस्ट होगी वो क्या होगी। आइए देखते हैं इसको। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको इसमें लेट करना पड़ेगा। लेट द कॉस्ट ऑफ बैट बी X rupees and cost of ball be Y rupees। तो यहां पे हमको पहले लेट करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ बैट हमने x मान लिया, कॉस्ट ऑफ बॉल हमने y मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पे जो आपकी पहली कंडीशन है वो 7 बैट और 6 बॉल इनको मिला के 3800 रुपए पे करें। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन हो चुकी है। और जो आपकी सेकंड कंडीशन है उसमें 3 बैट और 5 बॉल्स है। इसका मतलब 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। ठीक है, मेथड आपका वही रहेगा सब्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन में किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 7x प्लस के 6y इज इक्वल टू 3800। ठीक है, यहां से हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे अदर वेरिएबल की टर्म में। तो यहाँ पे आपका अगर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस के 7x। ये आपका 7x वहां पहुंच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद आपके y की वैल्यू हो जाएगी 3800 माइनस के 7x अपॉन के 6। तो स्टूडेंट्स ये हो गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, अब आपको इस y की वैल्यू उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट करना है। तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड।
आपकी सेकंड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, 3x प्लस के 5y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ पे आपके पास y की वैल्यूज उठा के आपको यहाँ रखना है, तो ये आपको आ जाएगा 3x प्लस के 5, यहाँ पे होगा आपका 3800 माइनस का 7x अपॉन के 6 और 1750। तो स्टूडेंट्स अब ये आपको सोल्व करना पड़ेगा। ये 6 आपका फ्रैक्शन में, तो ये 6 जो है आपका यहाँ जाएगा और 6 आपका यहाँ जाएगा, 6 को यहाँ बनेगा ये, तो 6 3 आपका हो जाएगा 18, तो ये 3x इंटू 6 हो जाएगा आपका प्लस के ये आपका 5 इंटू में 3800 और माइनस के ये आपका हो जाएगा 7 पंजे 35x और ये आपका 1750 और माइनस का कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 सॉरी मल्टीप्लाई 6। तो अब यहां पे आप लोग देखेंगे तो ये 6 3 18x 5 8 40 और 5 3 15, तो ये आपका हो जाएगा 19,000। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 35x और ये आपका हो जाएगा 6 पंजे 30 की 0, 6 7 42 और 3 45, 6 एकम 6 और 4 10। तो स्टूडेंट्स जो x वाले टर्म में आप एक तरफ लेके आइए, विदाउट x वाली को एक तरफ लेके जाइए, तो ये आपका हो जाएगा 19,000 माइनस के 10500 इज टू में ये आपका हो जाएगा 35x, यहां से आप उधर लेंगे प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 18x को इधर लेंगे माइनस का हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8500 इक्वल टू में 17x, 17 पंजे 85, तो ये 500 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 500 आ चुकी है, 500। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन, अब जो हमारी वैल्यू आई है बस आपको सॉल्व करना है। तो y इज इक्वल टू 3800 माइनस के 7x अपॉन के 6, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3800। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 500, तो 5 7 35, तो 7 इंटू में 500। ठीक है, अपॉन में आपका आएगा 6, तो ये आपका हो जाएगा 3500 माइनस 3800 माइनस के 3500, फिर ये आपका अपॉन में 6 और फिर ये आपका आएगा 300 अपॉन के 6, तो ये आपका 6 पंजे 30, तो ये आपका आ गया 50। तो फाइनली आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। तो एक मिनट, ये आपकी एक्स की वैल्यू आई 500 और वाई की वैल्यू आपकी आ गई 50। अब यहाँ पे वाई लिखेंगे, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो, वाई लिख दो यहाँ पे, ये लिख दिया वाई। तो स्टूडेंट्स ठीक इस तरीके से आप इस क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, पहले आपको सिर्फ लेट करना है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ बैट होगा वो एक्स होगा, जो बॉल होगी वाई होगा, उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, देन आप सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद आपकी एक्स की वैल्यू आएगी और फिर आपकी वाई की वैल्यू आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। तो देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है द टैक्सी चार्ज in a city consists of fixed charge together with the charge for distance covered। तो यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि अगर आप एक शहर में, ठीक है, कोई टैक्सी बुक करते हैं तो उस टैक्सी का कुछ ना कुछ फिक्स चार्ज होगा। ठीक है, और अगर आप उस टैक्सी में बैठ के 10 किलोमीटर जाते हैं तो आपको 105 रुपए देंगे, और अगर आप उसी टैक्सी के अंदर 15 किलोमीटर जाते हैं तो उसके लिए आपको 155 रुपए देने। तो व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। तो आपको बताना है कि इस टैक्सी में बैठने का जो फिक्स चार्ज है वो, और जो पर किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने का चार्ज है वो कितना होगा, ये आपको बताना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लेट करेंगे, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स रुपीज पर किलो, एक्स रुपीज, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज वाई रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहां पे जो आप लोग फिक्स चार्ज लेंगे वो आपका एक्स होगा,
ठीक है, और जो आपका पर किलोमीटर का जो चार्ज होगा वो आपका वाई होगा, वाई रुपीज। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आप लोग यहां पे देखेंगे क्वेश्चन के हिसाब से कि अगर कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठता है तो उसे एक्स रुपए देने पड़ेंगे, प्लस वो 10 किलोमीटर जाता है विद वेरिएबल चार्ज यानी वाई, तो वो 105 रुपए देता है। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। एंड अगर वो आदमी गाड़ी में बैठता है जिसका फिक्स चार्ज एक्स रुपीज है और 15 किलोमीटर जाता है तो उसको 155 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लोगों ने देखा कि पहले आपने फिक्स चार्ज को एक्स मान लिया, ठीक है, वेरिएबल चार्ज को वाई मान लिया पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर आपने क्वेश्चन के हिसाब से देखा कि फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर 105 रुपए और फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर तो 155 रुपए, ठीक है। तो अब वही आपको सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करना है इसको। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं x, ठीक है, यहां पे अगर मैं करता हूं कि x प्लस के 10y इज इक्वल टू 105, तो x आपका होगा 105 माइनस के 10y। तो इसे आप लोग क्या करना है, पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड इक्वेशन। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि x प्लस के 15y इज इक्वल टू 155। तो स्टूडेंट्स यहां पे x की वैल्यू कितनी है, यहां पुट कर देंगे तो 105 माइनस के 10y प्लस के 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 को उधर लेके जाएंगे तो ये आपका बचेगा, ये आपका बचेगा माइनस के 10y प्लस के 15y और ये 155 और ये माइनस के 105। तो ये आपका बचेगा 5y और यहाँ बचेगा 50। तो 5 तक आ जाएगा 50, तो y कितना आ गया आपका, y आ गया 10। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहां से हमारा, ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व किया इसको, तो हमारी ये वाली x की वैल्यू आ चुकी है। इसको उठा के आपने सेकंड इक्वेशन पुट कर दिया, यानी यहां पर सॉल्व किया तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करना पड़ेगा, अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y। अब स्टूडेंट्स आपको y की वैल्यू उठा के किसी भी इक्वेशन पुट कर देनी है, चाहे तो इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, फिर इसमें भी कर सकते हैं। तो y इन फर्स्ट में कर देते हैं, तो ये आपका x प्लस के 10y इज इक्वल टू 105। तो ये आपका x प्लस के 10 इंटू में 10 इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस के 100, तो ये आपको आ जाएगा 5 रुपीज। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप लोग देखिए हमने फिक्स चार्ज कितना माना है, x रुपीज, तो हमारा फिक्स चार्ज कितना हो गया, और जो हमारा y है पर किलोमीटर, तो ये हमारा कितना हो गया 10 रुपीज। तो फिक्स चार्ज हमारा हो गया यहां पर 5 रुपीज, और जो आपका ये y है ये आपका हो गया पर किलोमीटर चार्ज। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को सोच पाए होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and the denominator। अगर हम किसी फ्रैक्शन के अंदर, किसी भिन्न के अंदर उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 जोड़ देंगे तो हमारा जो फ्रैक्शन होगा 9/11 आएगा। और यदि हम 3 जोड़ देंगे उसी फ्रैक्शन में, फिर से तो आपका जो फ्रैक्शन होगा 5/6 आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x/y। स्टूडेंट्स कभी भी अगर क्वेश्चन में आपसे बोलता है कि फ्रैक्शन आपको फाइंड करना है तो हमेशा आपको x/y मानना है। फ्रैक्शन आप लोग जानते हो, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपका p/p की फॉर्म होता है, मींस x/y या फिर a/b, तो वो आपका फ्रैक्शन होता है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे x/y लिखूं तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डिनोमिनेटर होगा और ये आपका न्यूमरेटर होगा। तो क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आपका फ्रैक्शन हो गया, उसने बोला 2 इज एडेड, यदि इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये आपको कितना आएगा 9/11। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या करना है, अब ये आपकी कंडीशन के हिसाब से आपकी इक्वेशन आ चुकी है, आपको सॉल्व करना है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 11x प्लस के 2 इजिकल्स टू 9y प्लस के 2। तो ये आपका हो जाएगा 11x प्लस के 22 इजिकल्स टू 9y प्लस के 18। तो ये आपका हो जाएगा 11x माइनस के 9y, और ये आपका 18 और 22 आ जाएगा, तो ये आपका प्लस के 18 माइनस के 22, इट बिकम्स माइनस के 4, यानी ये आपका हो जाएगा 11x माइनस के 9y इजिकल्स टू माइनस के 4। तो ये आपकी हो गई है पहली इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग अगेन दोबारा से करेंगे। तो दोबारा से आप लोग देखेंगे कि यदि मैं फ्रैक्शन के अंदर 3 जोड़ दूं तो आपका जो फ्रैक्शन होगा वो 5/6 आएगा। इफ 3 इज एडेड टू बोथ, यदि 3 जोड़ देंगे तो आपका फ्रैक्शन 5/6 आएगा। तो हम यहां देखेंगे, तो यहां देखिए आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई आपको यहां भी करनी पड़ेगी, और यह आपको आ जाएगा 6x प्लस के 3, 6x प्लस के 3 6 या 18, और ये 5y प्लस के 50। तो ये आपको हो जाएगा 6x माइनस के 5y इजिकल्स टू 3। सेम आपका ऐसे होगा, ये 15 है आपका, 18 यहाँ जाएगा तो आपका माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये आपकी जो है ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका यहाँ फर्स्ट इक्वेशन बनी, सेकंड इक्वेशन बनी, अब आपके पास 2 इक्वेशन है। तो नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, तो आप फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे कि जो आपकी पहली इक्वेशन है 11x माइनस के 9y इजिकल्स टू माइनस के 4, तो इसमें अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये माइनस के 4 प्लस के 9y, और ये x इजिकल्स टू माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन के 11। ये आपको यहाँ पे x आ गया। अब आपको इसे पुट वैल्यू ऑफ x ए इक्वेशन सेकंड, तो यहां पे रखिए वैल्यू, तो ये आपको आ जाएगा 6 ब्रैकेट में माइनस के 4 प्लस के 9y अपॉन के 11, और ये आपका माइनस के 5y और माइनस के 3। तो यहां पे इसको सॉल्व करने का हमें मिलेगा, ये आपका पहला 4 की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 6 4 जा माइनस 24 54y 69 से करेंगे तो उसके बाद फिर आपका माइनस के 5। अब इस 11 को यहां से हटाने के लिए हम लोग उस 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5y में, तो ये इंटू में 11, और ये आपका माइनस के 3 इंटू में 11। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको मिटा देता हूं। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर यह आपका जो 24 है उस पर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 54y और ये आपका हो जाएगा 55 के y, तो यहां पे आपका हो जाएगा 54y माइनस के 55y इजिकल्स टू माइनस के 33 और प्लस के 24। तो ये माइनस का y जो होगा आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस के 7। भाई अगर हम 33 से 24 घटाएंगे तो ये आपका 33 माइनस का है प्लस 27 24, तो इसे माइनस करके आपको माइनस का 9 आएगा, तो माइनस माइनस कट जाएगा आपका, तो y कितना आ गया आपका 9 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जो आपकी पहली इक्वेशन होगी उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका x निकल जाएगा। तो यहां पे आपका हो जाएगा 11x माइनस के 9y, और ये आपको माइनस का 4। अब ये आपका हो जाएगा
11x माइनस के 81 इजिकल टू माइनस के 4, तो 11x इजिकल टू माइनस के 4 प्लस के 81, तो 11x इजिकल टू 77, तो 11 से कट जाएगा 77, तो x आ गया आपका 7। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी y की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू आ चुकी है। देन फ्रैक्शन इज, तो जब आपका फ्रैक्शन होगा, ठीक है, हमने यहाँ पर फ्रैक्शन माना आपका x अपन के y, तो x की वैल्यू कितनी है आपकी 7 और y की वैल्यू 9, फ्रैक्शन इज 7/9। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे समझ चुके होंगे, और अगर आपको समझना है तो आप एक बार दोबारा से देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स यह है आपका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। आइए देखते हैं इसको। इसमें आपसे कह रहा है कि 5 ईयर हैंस, अब से 5 साल बाद जैकोब की जो एज होगी वो अपनी बेटी के 3 गुना होगी, सॉरी बेटे के। और अब से अगर 5 साल पहले की बात करें तो जैकोब की एज 7 गुना होगी अपने बेटे की। तो हम यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, लेट करेंगे, लेट द एज ऑफ जैकोब, let the age of Jacob, let the present age so be x here, and son present age be y here। guys यहाँ पे present आ गया, let the present age। अब आप लोग देखिए कि 5 ईयर हैंस मतलब 5 साल बाद। तो जैकोब की एज कितनी होगी, जैकोब एज या अभी आपकी उसकी एक्स साल है तो फिर जाएगी x प्लस के 5, और सन से एज कितनी होगी, ये हो जाएगी आपकी y प्लस के 5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जैकोब की एज है, ठीक है, वो 3 गुना है अपने बेटे की एज की। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस के 5, ये आपका 3y, और ये आपका 15, तो ये x माइनस के 5y, ठीक है, x माइनस के 3y, और ये 15 आपका 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये आपकी हो जाएगी पहली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब 5 ईयर एगो, तो जैकोब की एज क्या होगी, x माइनस की 5 है, और जो सन एज होगी वो होगी y माइनस के 5 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो जैकोब की एज होगी वो 7 गुना है अपने बेटे की एज की। तो x माइनस के 5, 7y माइनस के 35, तो x माइनस के 7y इजिकल्स टू माइनस के 30। तो ये आपका आ गया नेक्स्ट इक्वेशन। अब देखिए सेम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन जो आपका x इजिकल्स टू होगा वो 10 माइनस के 10 प्लस 3y होगा। तो पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो जो आपकी सेकंड इक्वेशन है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 प्लस के 3y माइनस 7y इजिकल्स टू माइनस 30। तो आप ये देखिए कि अगर 3 और ये 7 है, 7 माइनस का तो ये 4y, और ये माइनस के 30 माइनस के 10, तो ये आपका हो जाएगा 4y इजिकल्स टू माइनस के 40, ठीक है, और ये आपका y कितना जाएगा 10। यानी y जो हमने माना था उसके बेटे की एज प्रेजेंट एज वो कितनी है 10 ईयर। अब अगर हम बात करें फादर्स की एज की, तो पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में देखेंगे आप लोग, तो x माइनस के 3y इजिकल्स टू 10, x माइनस के 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 10, और ये x माइनस के 30 इक्वल्स टू 10, और फिर आपका 30 उस पर जाएगा तो 10 प्लस के 30 कितना होता है, ये होता है आपका 40।
तो स्टूडेंट्स जो जैकोब की एज होगी वो कितनी होगी, जैकोब प्रेजेंट एज 40 ईयर्स और जो सन्स की एज होगी वो कितनी होगी 10 ईयर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि हमने बहुत ही आराम से पहले जैकोब की प्रेजेंट एज को एक्स मान लिया, सन्स की प्रेजेंट एज सिर्फ वाई मान लिया। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमारी एक किसमें बनी है, एक यहाँ बनी है। पहली किसी से आपने एक्स की वैल्यू निकाली वाई की टर्म में, सेकंड में आपने वैल्यू पुट कर दी और देन आपने देखा कि आपकी एक्स 40 एंड जैकोब की एज कितनी है 40 और सन की एज कितनी है आपकी वाई है 10। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूरी एक्सरसाइज बहुत अच्छे समझ में आई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।